वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई नीट फिजिक्स ओलंपियाड ग्रुप क्लासेस होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 स्टूडेंट का ग्रुप क्लासेस होता है। 1-to-1 टीचिंग है। डाउट क्लासेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो हमारा आइरोडो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 3.57 है। ये आइरोडो बुक से लिया गया है। चैप्टर का नाम है कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक्स। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है पॉइंट चार्जेस Q is located between the two mutually perpendicular conducting half plate। तो हाफ प्लेट हम बनाते हैं और दोनों ही क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स इसके बीच एंगल 90 डिग्री हो गया। इस डिस्टेंस फ्रॉम ईच हाफ प्लेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच हाफ प्लेट इज इक्वल टू स्मॉल एल। तो जो पॉइंट चार्जेस जो है जो प्लेस किया गया है वो ईच हाफ प्लेन से इक्वल टू स्मॉल एल डिस्टेंस पर है। तो अगर हमने सपोज यहाँ पर क्यू रखा तो ये हमारा स्मॉल एल डिस्टेंस पर है। ये भी हमारा क्या है, स्मॉल एल डिस्टेंस पर है। ओके फाइन। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस। मींस फोर्स रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है ऑन द चार्जेस, मतलब किसी भी चार्जेस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किया है कि जब भी इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को अगर हम रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इमेजेस ऑफ द पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्जेस का इलेक्ट्रिकल इमेजेस बनेगा और इलेक्ट्रिकल इमेजेस जो बनता है वो अपोजिट चार्जेस में बनता है। तो प्लस क्यू का माइनस क्यू हो जाएगा और सिमिलरली हमारा यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्यू क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस इज द सेम डिस्टेंस, दिस इज द स्मॉल एल एंड दिस इज ऑल्सो सेम एल डिस्टेंस। ओके, एंड दिस इज द अनदर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज द क्यू। तो कंप्लीटली अगर हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ओके, और इसको अगर हम ए पॉइंट सपोज कर लेते हैं और इसको अगर हम बी सपोज कर लेते हैं और इसको अगर हम सी सपोज कर लेते हैं और इसको डी सपोज कर लेते हैं। ओके, तो इसके बीच में हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड होगा। इसके बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड होगा। ओके, और इसके बीच में हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ ए बी कैलकुलेट करेंगे। इफ ए बी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, and this distance is small l and this distance is a small f, so this is the 2l of a square. Similarly, if AC जो होगा, this is the 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q and this distance is also 12 of a square. Okay, और अगर ये स्क्वायर क्रिएट मतलब स्क्वायर बन रहा है तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो प्लस क्यू चार्जेस जो है ये इसको इधर रिपेल करेगा। ओके, तो मीन्स ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा और मीन्स दिस इज द एफ एफ एडी का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस एफ एडी का दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, दिस इज द एफ एडी cos 45। ओके, एंड दिस इज द एफ एडी sin 45। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एडी cos 45 एंड दिस डायरेक्शन इज, एफ एडी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो माइनस एफ एडी हो जाएगा। एंड एफ वाई जो होगा हमारा, दिस इज द एफ एडी sin 45 माइनस, ये ऊपर जाएगा, एफ एडी sin 45 माइनस हो जाएगा हमारा
एफ ए सी, ओके। एंड एफ ए डी का हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस हमारा हो जाएगा, दिस इज द एल एंड दिस इज द 2L। सो फाइनली हमारा एफ ए डी कैलकुलेट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q, and this is the divided by 12 of square। तो फाइनली हमारा एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस एफ वाई ऑफ स्क्वायर, एंड दिस इज द होल अंडर, ओके। और एफ एक्स के वैल्यू हम एफ ए डी के वैल्यू पुट अप कर देंगे एंड एफ ए बी का वैल्यू पुट अप कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पर भी एफ वाई में एफ ए डी का वैल्यू पुट अप कर देंगे और एफ ए सी की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो हमारा एफ नेट जो है एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट से कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच।